दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। आज लप्पू की फैमिली को बिल्कुल एक्सपोज करके रखूंगा मैं। नित्तरपाल की फैमिली को मैं बेनकाब करूंगा और साथ ही साथ बबीता रानी और उसका हस्बैंड जो जिसका नाम बाबू राव है उसको मैंने बिल्कुल नंगा करके रखना है। मैंने एक कॉल रिकॉर्ड की है और इतनी मजेदार कॉल रिकॉर्डिंग है। पहले मैंने बबीता रानी के नंबर पे कॉल किए, उस पर तो उन्होंने नहीं उठाया। फिर 4-5 दफा करने के बाद उसके बेटे ने, हिमांशु मीना ने, वो कॉल उठाई। कॉल उठाने के बाद उसने क्या कुछ कहा क्या नहीं कहा वो मैं आपको बता, उसने जो कुछ उससे मेरी बात हुई हिमांशु के साथ वो मैं आज तफसील के साथ बताने जा रहा हूं। आपको पता है वो भाषा, वो लैंग्वेज मुझे आती है जो लप्पू मीना की है और जो सैचन मीना की, जो लोग भी हैं। मैंने पहले पपीता रानी के पके हुए पपीतों की बात करने की कोशिश की पपीता रानी के नंबर पे, तो पपीता रानी ने खुद तो फोन नहीं उठाया, उसके बेटे ने जो जो जिसका नाम क्या हिमांशु मीना है उससे बात हुई। तो हिमांशु से कुछ अच्छे खुशगवार मूड में बात हुई कुछ वो। दोस्तों अब मैंने आप तमाम दोस्तों को बता दिया, लप्पू की फैमिली को आज एक्सपोज करने जा रहा हूं। मैंने उनके साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग की है। पहले मैंने पपीता रानी के नंबर पे जो है फोन किया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की। उसके बाद उसके हस्बैंड के साथ मैंने डिटेल में 14-15 मिनट लंबी बात की। पहले भी मैंने एक ऑडियो वायरल की थी जिसमें पपीता रानी का हस्बैंड और पपीता रानी और ये लोग जो खुलकर जिनसे बात की थी। आज फिर मैंने एक दफा फिर से इन दोनों को एक्सपोज किया है और अब तो खुशगवार मूड में बात हुई। और साथ ही साथ फिर पापू पापू रानी, बाबू रानी नहीं कहूंगा उसको, बाबू नहीं कहूंगा उसको, पापू नाम रखूंगा। पापू कहने लगा। पहले अच्छे मुस्कुरार मूड में बात हुई और कहता है अरे तेरी भाषा तो हमारे जैसी, छोरा कहाँ से बोल रहा? तो मैंने कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। तो कहता पाकिस्तान में कहाँ से बोल रहा? मैंने कि पाकिस्तान में लाहौर से बोल रहा हूँ। अरे तू तो हमारा मेवात जैसा बोल रहा छोरा। मैंने कि बिल्कुल मैं मेवाती जानता हूँ, मैं मेवात से ही हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं आबाओ आजाद पार्टीशन के वक्त जो है पाकिस्तान आ गए थे, अभी भी हमारे कुछ रिलेटिव वहां पे हैं। तो मैंने फिर तफसील के साथ उससे मेरी बात हुई। फिर तो पापू राव खुल गया मेरे साथ, बाबू राव खुल गया। फिर उसने ए टू जेड मेरे साथ डिटेल शेयर की। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो चुकी है तो क्या करोगे? कहता फिर लाला जान छुड़ा दे हमारी आजू। कैसे जान छूटेगी? तो मैंने कहा तमलू में एक मशवरा दे, तो कैसे जान छूटेगी? कहता है बताओ कैसे जान छूटे हमारी? तो मैंने कहा सीमा को बोलो तू भगोड़ी हा, तू पाकिस्तान से भग के आई हा, उधड़ के आई हा, तेरो हम बहिष्कार कर रहा। तो कह रहा हाँ हाँ या तो हम करे हैं, या तो हम करे हैं, बिल्कुल करे हैं। मैंने की यही है तो तुम ना करो, अगर तुम यह करता सीमा को साथ मत दियो तुम्हारी जान छूट जाएगी। पपीता रानी भी खामोश है, बाबू राव भी खामोश है, ये सब लोग बिल्कुल खामोश इसीलिए हैं कि इनको पता चल चुका है कि अब ये लोग भी सीमा की जद में आ चुके हैं, इन लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले चंद दिनों में पपीता रानी सरकारी गवाह बन जाए, बाबू राव वो भी सरकारी गवाह बन जाए। लेकिन दोस्तों इंतहाई मजे की ऑडियो है और इंतहाई मजे की एक पहले उसका जो बेटा है हिमांशु मीना, उसके साथ थोड़ी सी बात हुई, गालियां भी देने लगा था वो। तो फिर मैं कहाँ रह सकता हूँ, मैंने भी फिर उसको ज़ाहिर गालियां सुना दी, अनसिटी की औलाद और पता नहीं क्या क्या, ला 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 ला। जिस तरह लप्पू कहते ना XYZ हु आर यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जिस तरह इस तरह वो भगोड़ी बोलती है। तो मैंने भी फिर उसको 2-4 अंग्रेजी में गालियां दी। अंग्रेजी में तो खैर क्या गालियां देनी थी, इनके तो कभी पुरख, इनके बाप दादा कभी स्कूलों के मुंह नहीं देखे, स्कूलों में कभी ईंट लगाने का भी काम इन्होंने नहीं किया और हमसे बात करने चले। मैंने इसको बोला था बाबू राव को तुम्हारी भैंस में अगर खोल के ले आऊंगा ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमसे भैंस के सांकल वापस ले लो, क्योंकि हमारे बूढ़े बड़े अगर सांकल तो छोड़ो परे। मैं तो ये कहता हूं कि इसकी बेटी, अपनी बेटी अगर भाग जाती है लप्पू के साथ या किसी और जैसे लप्पू जैसे डगर दल्ले के साथ, तो उसको भी नहीं छुड़ा के ला सकते। मैं ये कहता हूं नित्तरपाल को और इसकी पूरी फैमिली को, इनके पूरे टब्बर को, और साथ ही साथ इस पपीता रानी को और इसके हस्बैंड को, अगर तुम लोगों की बहन, तुम लोगों की बेटी जब घर से भाग जाएगी 4-4 बच्चे लेकर, क्योंकि तुम लोग सीमा को ट्रेनिंग जो दिलवा रहे हो ना, अपनी बेटी को भी उसके पास भेजो ताकि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग ले और फिर वो भागे, नेपाल भाग जाए। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहती, पाकिस्तान पसंद नहीं है तो नेपाल चली जाए, नेपाल भी पसंद नहीं है तो बांग्लादेश चली जाए, बांग्लादेश भी पसंद नहीं तो अंग्रेजों के पास चली जाए, गोरों के पास चली जाए, कहीं ना कहीं तो फिर तुम लोगों से हम पूछेंगे हाँ भाई ढोल बजाओ, फिर हम लोग इधर तालियां बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, ढोल ढमक्का बजाएंगे। मैं कहता हूं नित्तरपाल ये वो गंदी नाली का वो नासूर है जो किसी की बहन बेटी के लिए इस तरह के शब्द, अरे दूधो धुलिए मेरी बहू में कोई है सब है दगड़ दल्ले, तेरी बहू कहाँ से हो गई वो बता जरा। तेरी बेटी अंजलि जब भागेगी, 2 बच्चे, 2 तो हो गए हैं उसके, 2-3 और बच्चे करने के बाद जब वो भाग जाएगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उत्तर प्रदेश, यूपी या महाराष्ट्र कहीं और भाग जाएगी, फिर हम तुझसे पूछेंगे हाँ भाई नितरपाल क्या हो रहा है। फिर तू अपने गले के कोठे के ऊपर चढ़कर, चुबारे के ऊपर चढ़कर ढोल बजाई कि तुम्हारी बेटी भाग गई है। फिर तो उसको कहना वो तो प्यार में गई है, कोई बात नहीं, जाने दो।
इस तरह की हरकतें वो लोग करते हैं जिनको इज्जत नहीं होती। तुम लोग तो कहते हो ना, हम लोग औरत को देवी मानते हैं, औरत को पूजते हैं, फिर इस औरत को किस तरीके से रखा हुआ है जो इतनी गंदगी फैलाकर आई है पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो ये गंदगी पाकिस्तान से निकल गई और रब्बुपुरा की जीनत बन गई। तुम लोगों के मुकद्दर में ये पीली टैक्सी ही है, दोगला माल ही है, डबल स्टैंडर्ड वाली औरत है, 420 औरत है, और तुम लोग डिजर्व करते हो ऐसा सेकंड हैंड माल। वो रखो, तुम लोग डिजर्व करते हो। तुम्हें अगर डिजर्व का नहीं पता तो किसी से पूछ लेना कि ये डिजर्व करना क्या होता है। तुम लोगों के मुकद्दर में ऐसी ही औरतें लिखी होती हैं जो दो दो बच्चे लेकर, चार चार बच्चे लेकर, जो 10 10 बॉयफ्रेंड बनाकर उनको इस्तेमाल कर कर भागती हैं, उनके घर बार बेचकर, उनको कौड़ी कौड़ी का मोहताज करके। बहुत जल्द तुम लोगों के ऊपर भी ये वक्त आने वाला। लप्पू की शक्ल देखो, मरा हुआ चूहा की, 14 15 महीने से कुछ नहीं कर पाया, इतनी सी वो केले की, केला, हाँ, इतना सा भिंडी लेके फिरता है। तो धुर फिटे मुल्ला दी लानत लप्पू तेरे और तेरे परिवार पे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ये चैनल आपने सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये चैनल आपका है। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।